का वचन कहता है, अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़ा, उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। मैं अपने विषय पे आना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा विषय से इधर उधर नहीं जाना चाहता, ध्यान से समझें। बाइबल में लिखा है उन्होंने अनादर किया, फूंक दिया। तब उसने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य, बोलिए ना, निमंत्रित लोग योग्य योग्य। प्रभु ऐसा ना करे, आप समझ रहे हैं, हम गंभीर हों, हालेलुया, हम योग्य बने। बाइबल बताती है वे योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बाइबल बताती है विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार से चुना है, आमेन। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। खुदा का वचन आगे कहता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। बाइबल बताती, पहली बात, जब निमंत्रित लोग नहीं आए तो परमेश्वर ने दूसरे लोगों को चुन लिया, लेकर आ गया। और बाइबल बताती है विवाह का घर और वो जगह लोगों से भर गई, हालेलुया, आमेन। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन ध्यान से समझते हैं, जब परमेश्वर ने चुना भी है ना, तो उस चुनाव में भी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? ध्यान से समझे। बाइबल में लिखा है वे विवाह के भोज में थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से दूल्हा आ गया और क्या देखता है, ध्यान से समझें। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। आप समझ रहे हैं, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए, हालेलुया। बाइबल बताती वो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। और जब राजा वहां पर आया, बाइबल में लिखा, राजा ने उससे पूछा, तू विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहना है? उसका मुंह बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा, इसको निकाल कर अलग करो। क्यों? परमेश्वर ने वस्त्र की बात यहां पे की है, हालेलुया। वस्त्र एक व्यक्ति की पहचान को दिखाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वस्त्र एक व्यक्ति की हमारी पहचान दिखाता है। इंडियन वस्त्र पहने, अरे ये इंडियन है, वेस्टर्न लोग थोड़ा सा अलग पहनते हैं। साउथ इंडियन आप पहन के आएगा तो आप कहेंगे ये साउथ इंडियन, उसकी पहचान दिखाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कोई उटपटांग व्यक्ति पहन के आता है वस्त्र तो अजीब से, तो हम कहते हैं ये व्यक्ति का कैरेक्टर, हम उसका कैरेक्टर जांच लेते हैं। ऐसे वस्त्र पहना तो अरे ये ऐसा है, फालतू व्यक्ति है। और कुछ डाला हुआ तो अरे और बड़ा फालतू व्यक्ति है ना। क्यों? हम उसके उस गेटअप से उसके अंदर क्या, उसको बोलिए ना, जान लेते, पहचान लेते हैं, उसका वस्त्र। यहां पे परमेश्वर वस्त्र की बात कर रहा है, तो वस्त्र ध्यान से समझे, पहचान को बताता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वैसे ही परमेश्वर ने, मैं आपको छोटा करके बताऊं, वैसे ही परमेश्वर के राज्य के वस्त्र बताते कि हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हालेलुया, आमेन। वैसे ही परमेश्वर के राज्य के वस्त्र। तो परमेश्वर के राज्य के वस्त्र क्या है? ध्यान समझें, परमेश्वर के राज्य के वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता है, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्रता है। उसके राज्य के वस्त्र परमेश्वर की नम्रता और दीनता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी पवित्रता, उसकी होलीनेस हमारी गवाही देती है, हालेलुया। उसके वस्त्र, वो धार्मिकता के वस्त्र हमारे विषय बताते हैं, हालेलुया। वो धार्मिकता, वो नम्रता हमारे विषय गवाही देती है, आमेन। हम परमेश्वर की क्रूस की कीमत में बुलाए तो गए हैं, परंतु परमेश्वर चुनता उन्हें ही है जो परमेश्वर की पवित्रता में,
धार्मिकता में, नम्रता में, प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं को चुनता है। वस्त्र को देखा परमेश्वर ने और खुदा का वचन आ गया था, अगर मैं ये बातें हमारे अंदर नहीं हैं, समझे, तो हम स्वर्ग राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु का वचन है। ये वस्त्र नहीं है, निकाल दिए जाएंगे। वस्त्र है तो एंट्री है। आप समझ कितनी गंभीर बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जांचने की आवश्यकता है, हमने किस प्रकार के वस्त्रों को पहना है। थोड़ी देर जांचें, थोड़ी देर परखें, थोड़ी देर देखें अपने आप को। ये ऊपर वाले वस्त्र नहीं, इनर 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 क्लोथ्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे वस्त्र पहने हैं, जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां तो अपन दिखा देंगे सब। वो आता है, चलता है, फिरता अपने भवन में, एक एक चीज को देखता है। हालेलुया, एक एक चीज को देखता है, एक एक विश्वासी को देखता है, कैसे वस्त्र पहनकर वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन के वो प्रभु के साथ चल रहे हैं। क्या उन्होंने वो वस्त्र लिया कि नहीं लिया परमेश्वर से। हालेलुया, आमेन। ध्यान से समझें, थोड़ी देर जांचने की आवश्यकता है। कहीं हमने क्रोध के वस्त्र तो नहीं पहने, कहीं हमने घमंड के वस्त्र तो नहीं पहने, अपवित्रता के वस्त्र तो नहीं पहने। मैं कुछ भी यही नहीं कह रहा हूं, जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है पहले से यहां लिखा है, आई एम सेइंग दैट ओनली, एवरीथिंग। आप नहीं समझे, मैं कुछ बना के आपसे कह रहा हूं। एवरीथिंग होली स्पिरिट ने लिखवाया। देखें, आज जांचें, क्या क्या वस्त्र पहने हैं आपने। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, एवरीथिंग वी वांट। ध्यान से समझे हम कितने गंभीर हैं उन वस्त्रों के लिए। आज जांचने की आवश्यकता, थोड़ी देर जांचें। क्योंकि ध्यान से समझे, अगर कोई ऐसा वस्त्र पवित्र आत्मा आज आपको दिखाता है, उसे उतार के फेंक दे। हालेलुया। डू नॉट पुट इट ऑन। उसको पहन कर नहीं रखें। आज पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर है तो आज उतार के फेंक दें उसे। मुझे नहीं चाहिए लॉर्ड। हालेलुया। मुझे पवित्रता के वस्त्र चाहिए, मुझे नम्रता के वस्त्र चाहिए प्रभु, मुझे धार्मिकता के वस्त्र चाहिए। आमेन। कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ध्यान से समझें, वो वस्त्र केवल परमेश्वर आपको दे सकता है, धार्मिकता के, पवित्रता के। आपको लेना परमेश्वर से, लेकिन उसके पहले उन वस्त्रों को फेंक देना है जिसको आप कैरी कर रहे हैं। अगर आपके हार्ट में नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके हार्ट में नहीं है, शैतान नहीं चाहता आप उसको फेंको। शैतान तो चाहता आप उसको रखे रहो, पहन के रखो। घमंड को पहन के रखो, अपवित्रता को पहन के रखो, क्रोध को पहन के रखो, चिढ़ को पहन के रखो। पहन के रखो बेटा, यही पहना के तो नर्क ले जाना है मुझे। तू उतार देगा तो तू स्वर्ग चला जाएगा। पहन के रख। प्रेज द लॉर्ड। तू कर रहा है, तू बहुत सही कर रहा है। हालेलुया। यू आर राइट, एवरीवन इज रॉन्ग। ओह अच्छा, आई एम राइट, 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 आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। मैं। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग में, ध्यान से समझे, जो सिन डेविल ने किया वो घमंड था। जहां उसने कहा मैं ठीक हूं, परमेश्वर गलत है, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, रॉन्ग। सिर्फ उस घमंड में परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। हालेलुया। खुदा कह रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा चाहता नहीं, प्लीज आप समझे, उसकी उतार के फेंक दें। आज प्रभु अवसर दे रहा चर्च, और वो इसलिए मुझे और आपको अवसर देता क्योंकि वो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। वो बेहद प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो आपके लिए और आपकी आत्मा के लिए गंभीर है। वो नहीं चाहता आप नाश हो, वो नहीं चाहता मैं नाश हूं।
वो जो प्यार है ना परमेश्वर का, उस प्यार में वो प्रकट करता है उस सच्चाई को कि हम उसको समझें। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे चर्च, जब समय आया वो खुदा नम्र हो गया, वो दीन हो गया। आमीन। ध्यान से उसको फेंकना है। क्यों? पवित्र आत्मा चाहता है। एक उदाहरण से समझे। बाइबल बताती है मरकुस उसका 10वां अध्याय, मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 46 वर्ष से आगे, यहां पर बाइबल में लिखा है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं जैसा पवित्र आत्मा ने दिया। बाइबल बताती यहां पर यीशु मसीह जब अपनी सेवा में था तो यहां पर अंधा बरतिमाई यीशु मसीह से मुलाकात करता है। हालेलुया, आमीन। अंधा बरतिमाई यीशु मसीह से मुलाकात करता है, लेकिन उसकी मुलाकात में आज थोड़ा सा ध्यान दें। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कई बार इस घटना को देखा। बाइबल बताती वो अंधा था, भिखारी था और यीशु मसीह के विषय में सुना। उसने देखा नहीं यीशु मसीह को, वो पुकार पुकार कर कहने लगा। उसने विश्वास किया परमेश्वर उसे छूकर चंगा कर सकता है। उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाइबल बताती बहुत से लोग आए, उसको कहते चुप रहे, शांत हो जा, मत पुकार परमेश्वर को। लेकिन बाइबल बताती जितना उसको शांत कराया गया, ध्यान समझे। कई बार आपका विचार आपको शांत करा देगा, पूरी शैतान की सेना लगी हुई है आपके पीछे, आप समझ रहे हैं, आपको चुप कराने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा कई बार कहता अपना मुंह खोलो। हालेलुया। ओ शैतान कहता चुप रहे, चुप रहे, मत खोल अपना मुंह, मत खोल। क्योंकि मालूम है जिस क्षण आप अपना मुंह खोल के पुकारते हैं ना, परमेश्वर उतर आता है। हालेलुया। वो चाहता ही है, उसका प्लान है चर्च का मुंह बंद हो जाए, कलीसिया का मुंह प्रार्थना में बंद हो जाए, आराधना में बंद हो जाए। आप समझ रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता मैं और आप पुकारे। हालेलुया। बाइबल बताती बरतिमाई ने उस बात को समझा और पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। बाइबल बताती है ओ सारी भीड़ के बीच में उसकी आवाज यीशु मसीह ने सुना। भीड़ नहीं रुकी उसके लिए, ध्यान से समझें, भीड़ नहीं रुकी उसके लिए, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह रुका, ध्यान से देखें, जो मुख्य बात है, मेन बात है, जो पवित्र आत्मा जिस पर ध्यान ले जाना चाहता है। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और बाइबल में लिखा है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता रही है जितना बोझ उसके ऊपर था, जितनी अपवित्रता उसके ऊपर थी, जिस पर वो दबा हुआ था, उसको फेंक कर वो यीशु के पास आ गया। हालेलुया। वो नहीं चाहता था जो लोड उसके ऊपर है, जहां शैतान उसको दबा के रखा है, आमीन, उसने उस वस्त्र को फेंक दिया। हालेलुया। आज उस वस्त्र को उतारने का समय है चर्च। हालेलुया। उसको कैरी करने का समय नहीं है। ध्यान से समझें, अगर उस वस्त्र को कैरी करके आप रखेंगे, वो परमेश्वर के छुटकारे को नहीं देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को नहीं देखेंगे। बाइबल बताती है उसने उस गंदे मैले वस्त्र को फेंक दिया और यीशु के पास आया, जिसने उसे नए धार्मिकता, पवित्रता और नम्रता के वस्त्र दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ना केवल, ध्यान से समझें, हमने बाहरी चंगाई देखी, परमेश्वर ने उसके भीतर भी काम कर दिया। हालेलुया। उसी में उसकी चंगाई छुपी थी, उसी में आपका उत्तर छुपा है। हालेलुया। उसी में आप कैसे सब बातों का उत्तर है चर्च। जब हम समझते हैं नहीं, मेरे को वो जो पुराना है उसको कैरी नहीं करना है, उसको उतारना, उसको फेंकना है। बार बार आएगा वो आपके ऊपर, आपको बार बार नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो पुराना, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो धार्मिकता के वस्त्र चाहिए। हम ध्यान समझे, अंधा था,
आंखें आ गई, अंधापन चला गया। जब अंधापन चला गया तो अपवित्रता क्यों नहीं जाएगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है उस क्षण से वो यीशु के पीछे हो लिया, यीशु से धार्मिकता के वस्त्र ले लिए। आमीन, हालेलुया। ध्यान से समझें, अंतिम आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के पीछे हो लिया उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनकर, पवित्रता के वस्त्र को पहनकर, नम्रता और दीनता के वस्त्र को पहनकर। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको उस वस्त्र को कैरी करना है चर्च, जो यीशु मसीह की उस पहचान को दिखाती। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह अपनी सेवा के दिनों में था, एक स्त्री आई यीशु मसीह के पास। जल्दी से मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 25 से 32 में वो आपको मिलेगा। हम उस घटना को जानते हैं, फिर भी हम 1-2 लाइनें उसमें से पढ़ लें। मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 25 आयत से आगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, आगे, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्यों उसके वस्त्र को छू लिया? आगे लिखा है क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो, हालेलुया। ध्यान से समझें, यीशु मसीह के वस्त्र में सामर्थ्य थी, यीशु मसीह के चरित्र में सामर्थ्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के बाहरी वस्त्र को छुआ और उस वस्त्र में इसलिए सामर्थ्य थी क्योंकि यीशु मसीह ने इनर, वो धार्मिकता, पवित्रता के वस्त्रों को पहना था। हालेलुया। इसलिए उस वस्त्र से वो सामर्थ और वो अभिषेक निकला जिसने उस स्त्री को चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम कई बार उन ऊपरी बातों को देखते हैं, हम इनर बातों को चूक जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता, ध्यान समझे, यीशु मसीह की उस धार्मिकता को मैं और आप ले लें, यीशु मसीह की पवित्रता को मैं और आप ले लें, यीशु मसीह की नम्रता को मैं और आप ले लें। जब वो बातें हमारे अंदर आएगी ना, अपने आप वो सामर्थ बहने लगेगा। हालेलुया, अपने आप वो अभिषेक बहने लगेगा। जब पतरस ने उसको ले लिया तो बाइबल बताती पतरस के वस्त्रों को लोग छुड़ाते थे, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, क्यों? वो चरित्र बदल दिया परमेश्वर ने, कैरेक्टर बदल दिया, इनर चेंज कर दिया। हालेलुया। जब तक वो इनर चेंज नहीं होगा, हम कितनी भी ताकत लगा लें, हम कितना भी करते रहें, हम वहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको एक नई हाइट पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप वहां स्ट्रगल करें। परमेश्वर चाहता आप अपने मसीह जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने ऑफिस की जगह में, अपने काम करने के स्थान पर एक नई ऊंचाई पर जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आत्मिक जीवन में, ध्यान से समझे, आत्मिक जीवन में एक नई ऊंचाई पर जाएं प्लीज। इसलिए गंभीर होएं। हालेलुया। आज वो समय है, आज उन वस्त्रों को उतार दें। अगर आपको पवित्र आत्मा दिखा रहा है, मैं नहीं, अगर पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है, आपको अंदर से ना कसोट राज मचल रहा है आपको ना, कम ऑन, कहें पिता मैं आज इसको उतार कर फेंकना चाहता हूँ। हालेलुया। किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, किसी के प्रति कुछ भी नहीं, कोई कमन नहीं। लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी हम्बल लाइक यू। हालेलुया। मुझे वो नम्रता के वस्त्र दे दे। आमीन। बाइबल बताती है मनुष्यों से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वो समय है चर्च, आज प्रभु का निमंत्रण समझें, आज प्रभु की आवाज़ समझें। अपने हृदयों को कठोर नहीं करें, जस्ट ले लें उसको, जस्ट ले लें। नहीं लॉर्ड, जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में वैसा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।